मरीज़ हमारे पास शिफ्ट हुआ कि ये मुख्तलिफ़ हस्पतालों से होता हुआ हमारे हॉस्पिटल आया। बिल्कुल सूख के वो कांटा हुआ था। 55-60 साल का वो आदमी था, बहुत ही पतला दुबला, और हमारी ज़ुबान में यूजुअली हम कहते हैं बोन एंड स्किन, पानी की शदीद कमी और बुरा हाल। उम्र उसकी 55-60 साल थी। जो उसके साथ एक ही लड़की थी वो 20-25 साल की थी, और वो अपने आप को उसकी बीवी बताती थी। मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने मुझे राउंड कराया तो उन्होंने कहा जी कि ये फ़लाँ वार्ड से शिफ्ट हुआ है, इसको 4 महीने से शदीद दस्त लगे हुए हैं, ये कुछ भी खाता है तो इसको डायरिया लग जाता है, और इसके सारे टेस्ट हो गए हैं, गैस्ट्रोस्कोपियाँ, एंडोस्कोपियाँ, बायोप्सी, हर चीज़, इसके कुछ नहीं आ रहा, तशख़ीस नहीं है। लेकिन अब इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि ये आईसीयू में शिफ्ट हो गया है, वेंटिलेशन के लिए हुआ है, और इसको कोई दवाई काम नहीं कर रही है। बल्कि मेरे एक जूनियर ने मुझे कहा कि जिस वार्ड से शिफ्ट हुआ है वहाँ की सीनियर डॉक्टर एक हैं, उन्होंने तंजन कहा है कि डॉक्टर साहब ने कहो इनू सूरत रमान सुनाना। तो ना तो टेस्टों में कुछ आ रहा है और ना कुछ आ रहा है। 4 माह से ऐसे है। तो जो हिस्ट्री होती है, हम जो डॉक्टर्स कॉमन चीज़ें होती हैं वो सारे पूछते हैं। तो बच्चों ने मुझे बताया, जूनियर डॉक्टर्स ने, कि ना शुगर है, ना ये नहीं, वो नहीं, फ़लानी। मैंने इन्हें कहा कि इसका एड्स का टेस्ट करा लें। तो बच्चों ने कहा कि जी पिछले साल इसका एड्स का टेस्ट मेयो हॉस्पिटल में हुआ था, तब भी इसको इसी तरह डायरिया लगा था और वो नेगेटिव है, और लेकिन पिछले साल फिर ये डायरिया ठीक हो गया था 2-3-4 माह के बाद, फिर ये बहुत बेहतर हालत में हो गया था, लेकिन अब फिर इसको 4 माह से ये है और अब इसकी ये हालत हो गई। अब ये बेहोश था, वो खैर वेंटिलेटर पे चला गया, लेकिन मैंने फिर भी उसका एड्स का टेस्ट भेज दिया कि ये भेजो उसकी बीवी का। सूरा रहमान हमारे आईसीयू में वैसे ही लगती है, सुबह दोपहर शाम, कई बार मिस हो जाए, दिन में कम से कम एक बार ज़रूर लग जाती है। कोई ना कोई डॉक्टर नर्स ड्यूटी अपनी समझ के उसको लगा देते हैं। वो भी लग रही थी, सारे पेशेंट्स थे। जहाँ तक जितनी मेरी याददाश्त साथ देती है कि तीसरा दिन था तो मेरी जूनियर डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया, बड़ा पैनिकी। उसने कहा कि सर ये पेशेंट जो है इसकी हालत तो ख़राब ही है, वैसे ही है, बेहतर नहीं हो रहा ये वाला पेशेंट। इस पर अचानक एक चेंज आई है कि ये सूरा रहमान जब भी लगती है, मैंने नोट किया है, लेकिन नर्सेज सुबह से बता रहे थे, लेकिन मैंने ये नोट किया अब कि जब भी लगती है इसके नाक और मुंह से वैसे उसके पाइप डाला हुआ था, फेफड़े, हम सांस उसको मशीन, सांस वाली मशीन से जो है ना वो उसके लिए पाइप डाला हुआ था, नाक में भी एक नाली थी मैदे के लिए, बेहोश था। उसने कहा जी इसके नाक में से सुंडियाँ उबलना शुरू हो जाती हैं बाहर को, और नर्सेज इसके ऊपर ड्यूटी करने से तंग हो रहे हैं। तो अब शक्कर एक मशीन होती है जिससे हम मरीज़ के अंदर से एक बलगम निकालते हैं जो नेगेटिव प्रेशर से सक करती है। तो सर इसको हम सक करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा इसके मैदे से खींच के देखें, उन्होंने कहा जी उधर से नहीं आ रहे। मैं कि इनकी सांस वाली नाली से आ रहे हैं, जी उसमें से भी नहीं आ रहे। लेकिन जब सूरा रहमान बंद करते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये बाहर नज़र नहीं आते। यहाँ हमारी हड्डियों में खाली जगह होती है, उन्हें हम साइनस बोलते हैं डॉक्टर्स। तो मैंने कहा यार फिर इसके ये साइनस से आ रहे हैं, और मेडिकली हम इसे मैगट्स इन्हें कहते हैं। हम शुगर का मरीज़ बेचारा आखिरी स्टेज पे, कई बार उसके ज़ख़म बहुत ख़राब हो जाए तो उसमें कीड़े कई बार पड़ जाते हैं इस तरह। लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं सुनी थी, और ना ही उसकी कोई, ना वो शुगर का मरीज़ था ना कुछ और था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो है ना इसका ये तो अब एंटीबायोटिक्स जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है, वैसे इसके एड्स के टेस्ट का पता करें वो कब तक आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोई नहीं है, और ये कीड़े इस तरह पड़ गए। अगले दिन जब मैं राउंड पे आया तो मुझे एक और कहानी पता चली। उन्होंने कहा जी कि इसकी बीवी जो है ना उसने कल रात को हमारी स्टाफ से लड़ाई की है, और वो क्रिश्चियन हमारी जो स्टाफ है, नॉन मुस्लिम, शायद उन्हें बड़े गुस्से में उसने कहा कि तुम लोगों ने हमारा मरीज़ ख़राब कर दिया और कीड़े डाल दिए हैं, आप लोगों की केयर अच्छी नहीं है। थी वो बिल्कुल लोअर सोशियो इकनॉमिक स्टेटस से, पुअर, जो अनपढ़ तबका जिसे कहते हैं। तो कहती जी उसने काफ़ी शोर डाला है कि मेरा मियाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ये कीड़े आप लोगों ने 3 दिन के अंदर डाल दिए हैं। वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि बड़ा अच्छी दलील दी है जो ड्यूटी नर्स थी,
वो इसको कहने लगी है कि इधर आओ, बल्कि उस नर्स ने हमारी ने नोट किया कि ये सूरह रहमान जब लगती है तो ये ऐसे होता है, तो उसी ने डॉक्टर को मेंशन किया, लेकिन ये औरत शोर डाल रही थी। उन्होंने उसको दूसरे 2 मरीज़ों के पास ले गए जो हमारे पास 5-6 महीने से बेहोश, एक के सर में चोट थी तो उसके दिमाग ख़त्म हुआ हुआ, एक को वैसे फालिज से दिमाग ख़त्म हुआ हुआ था, तो उन्हें घर भी नहीं ले जाया जा सकता था, तो 4-6 माह से वो हमारे पास आईसीयू में है। तो उन्होंने उन्हें कहा कि ये देखो, अगर कीड़े पड़ने होते तो ये 6 महीने से हमारे पास हैं, तो इनके तो ज़ख़म भी नहीं है, पीछे बेड सोर बन जाते हैं, कुछ भी है, तो आपके मरीज़ को ये हमने 3 दिन में करना था, तो इनकी कोई बीमारी ऐसी है और हमें एड्स वाला वो जो भी उन्होंने कहा कि जो टेस्ट हमने आपको दिए हैं ना कि करा के लाएं बाहर की लेबॉर्ट्री से या कहीं अंदर से, वो हमें ला के दो जाम से रिपोर्ट है। उसने कहा जी वो काफ़ी वैसे एग्रेसिव है, तो लेकिन उसके अलावा कोई और रिश्तेदार इसका है ही नहीं है, और वो कोई चीज़ ला भी नहीं रही, दवाइयाँ भी हमने खुद अपने फ़ंड से शुरू कर ली हैं, इसका करना क्या है। और मसला ये है कि ये जिस वक्त सूरह रहमान लगती है तो ये कीड़े इसके अब तो आँखों से भी कुछ निकले हैं, तो इसके नाक और मुंह से उबलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम बंद करते हैं थोड़ी देर बाद वो मुंह में कहीं नज़र नहीं आते। तो हमारा ये ख्याल था कि सूरह रहमान बंद कर देते हैं। इसकी बीवी ने भी कहा कि ये तुम लोग फिर बंद करो, पता नहीं क्या तुम लोग लगाते हो। तो वो जो हमारी नॉन मुस्लिम सिस्टर थी, उन्होंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता इसे क्या बीमारी है, लेकिन वो इसे प्रेयर कहती थी। उन्होंने कहा जब ये प्रेयर लगती है ना, ये कीड़े इसको छोड़ के भागते हैं, ठीक है, तो मैं तो कहती हूँ इसको 24 घंटे यही सुनाई जाओ। जब मैंने ये बातें सुनी तो खैर मैंने कहा कि इसकी बीवी को कहो कि वो रिपोर्ट का या हमें रसीद दे दें, हम खुद अपने तौर पे पता कर लेते हैं। तो मेरे राउंड करने के बाद वो बंदी खुद ही आ गई मेरे पास। वो मुझे नहीं पता था कि वही सिस्टर ने उसकी बिठा के कहीं काउंसलिंग की थी। उसे उन्होंने कहा कि इसको हमें शक है कि एड्स ना हो, कि इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, इस तरह कीड़े इसको पड़ गए हैं, कुछ हो गया, शायद कमज़ोरी से हो गया, बीमारी की कमी से हो गया। तो ये उसका हम पता करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ तो जो दवाइयाँ हैं वो वही रहनी है। कुछ तरह की उसने बात की, कहती कि वो डर गई है थोड़ी सी, और वो कहती मैंने बड़े डॉक्टर साहब से कोई बात करनी है। बहरहाल अब मुझे जितना याद है, मैं 1 साल बड़ी सोचा है इसके ऊपर कि मैं इसको बयान करूं या ना करूं लोगों के सामने। उस औरत ने बड़ी खौफनाक कहानी मुझे सुनाई। जब उसे ये डर पड़ा ना कि इसको एड्स ना हो और उसको ना एड्स लग गई हो, अब वो मुझे कहने लगी इधर कमरे में आके कि डॉक्टर साहब ये जो मेरा मियाँ है ना, ये असल में जादूगर है। मैंने कहा आपने तो पहले दिन लिखवाया कि ये रिक्शा चलाता था और रिक्शा ड्राइवर है। उसने कहा जी ये रिक्शा ड्राइवर तो है, लेकिन ये जादूगर है, काला जादू करता है, लेकिन करता कुरान से था। मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा कुरान से काला जादू कैसे हो सकता है। बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, उस औरत की हमारे वो डॉक्टर्स ने मुझे, चूँकि वो वीडियो मेरे पास वो सिर्फ पड़ी है जिसमें वो कीड़े प्लेट में हमारी उसे हम डिश कहते हैं, उसमें वो निकाल के वो डाल रहे थे, तो मुझे उन्होंने भेजे कि इसका करना ये क्या है। पहली रात जब उन्होंने मुझे मैसेज किया रात को व्हाट्सएप पे, तो वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। औरत ने मुझे बताया जी कि मैं खुद किसी की बीवी थी, उसकी माँ मुझे बड़ा तंग करती थी और मैं चाहती थी कि ये मेरे अंडर आ जाए। मुझे किसी औरत ने, दूसरी ने बताया, हमसाई ने बताया कि ये खामन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम इसके पास चली जाओ। बाकी तफसीलात में मैं नहीं जाता, जो कुछ उसने मुझे बताया, उसने कहा जी कि ये इसका जादू का तोड़ ही नहीं था और इसका काम लाजमी इसका होता था, ये जैसे भी करता था। तरीक़ाकार उसने क्या कहा जी, इसने कमरे में अंदर एक गाँव तकिया रखा होता था, उसके ऊपर इसने वो जिस तरह स्माइली होता है, जो मुझे समझ आई कि उसने कोई बुत सा बनाया हुआ था, उस कमरे में ये बिठाता था और वो लोगों को पहले तो कुरान शरीफ भी पता नहीं पढ़ने वो कहता था, कुछ करता था, फिर उनकी बात सुनता था, सारा कर करा के जो मुझे उसका तरीका वारदात समझ आया या जो भी था। उसने कहा जी कि जो गरजमंद होता था ना, वो दीवाना, औरतें बड़ी दीवानी होती थी, ठीक है, या यंग लड़के लड़कियां कि मेरी वहाँ शादी हो जाए, वहाँ हो जाए, औलाद हो जाए, कई लड़के आते थे। तो जो उसने सबसे गंदी बात मुझे बताई, बड़ी फजूल जो उसकी हरकत थी या जो भी, वो इस्लाम तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा जी ये उन औरतों को, और अपने बारे में उसने कहा कि मैंने भी ये गलती की, मेरे से भी ये गुनाह हुआ, लेकिन मुझे गुनाह सवाब का इतना नहीं पता था।
तो ये पहले वो तकिए को सजदा कराता था, खुद उसके पीछे खड़ा हो जाता था। फिर वो कहता था कि ये असल में तुम लोगों पे काला जादू हुआ है, इसको तोड़ने के लिए पता नहीं नूरी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फिर वो हमें कहता था कि वज़ू करके आओ, ठीक है। वज़ू करके आते थे, वो पता नहीं कौन सी सूरत पर वो कई सूरतें मिक्स करता था। ये सब करते कराते 1-2 सेशनों के बाद कुछ नहीं लेता था। फिर जो ज़्यादा लोग अपने काम के पीछे दीवाने होते थे, उनको वो बताता था कि इसमें बड़े पैसे भी लगेंगे, ये जान पे खेलना पड़ना है, पता नहीं क्या करना, और तुम्हें भी मेरे साथ करना पड़ेगा, इसमें बड़ा कुछ जो है ना रिस्क है, लेकिन काम तुम्हारा हो जाएगा। वो जो भी उसकी कहानियाँ थीं, जो उसको बाद में किसी और वजह से पता चली, जो मुझे वो बता रही थी कि जी ये औरतों के साथ भी और यंग लड़कों के साथ या मर्दों के साथ भी गलत काम करता था। फिर उन्हें अपना गंद खाने पे मजबूर करता था। फिर उन्हें पता नहीं कौन से कोई आयत, मतलब आयत बनाई हुई थी या कोई नाम था पता नहीं क्या, कि अरबी के जी ये पढ़ के ना तुमने ये मिक्सचर जो है ना, ये हंडिया पकाते हुए थोड़ा सा बीच में गंद डाल देना है और अपने खामन को खिला देना है, या उस लड़की को खिला देना है, या उसको खिला देना है। तो मैं अपने खामन के साथ ये सारा कुछ किया मैंने। अब मुझे बताएं कि जब वो उस बंदे के साथ ही सो गई तो उसके खामन तो वो रहा ही नहीं है ना, तो ना वो मुसलमान रही है, ना वो ये हरकतें सारी। अब उसके बाद बकौल इन खातून के, इस लड़की के, कि जी वो खामन जो मेरा था उसमें तो तब्दीली नहीं आई, उसने मुझे फुल मारना शुरू कर दिया। और मुझे इसकी, मेरे तड़प इसकी तरफ भागती थी कि मैं इसके पास आऊँ। तो फिर मैंने इसके पास वैसे आना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, मैंने उधर से तलाक लेनी है, मैंने ये करना है, वो करना है। तो मैं उन्हें बताए बगैर इसके पास आ गई। इसके साथ मैं 6 माह रही। इसने कहा कि फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा, और इस सारे काम में मैं शामिल हुई। तो इसने वैसे मुझे कहा कि निकाह हो गया है हमारा, कुरान शरीफ पे इसने निकाह किया। उसने कहा हम दोनों की रजामंदी निकाह है, वो पीछे से तलाक लेके नहीं आई, ठीक है। उसके बाद इसको ये डायरिया लग गया। डायरिया लगने के बाद ये कहती है कि जी मेयो अस्पताल में जब हम थे 4 महीने हमें हो गए, और बुरा हाल था इसका पिछले साल। तो ये एक दिन मुझे कहने लगा कि मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह से तौबा कर लूँ, अल्लाह मेरी जान बख्शी कर दे, तो मैं तौबा करूं और मैं ना अब रिक्शा ही चला के उसमें जितनी रोटी रोज़ी होगी तू मेरे साथ गुजारा कर लेगी, और तू भी वापस चली जा अपने खामन के पास, ठीक है। और उधर से जाके तलाक ले ना ले, और ये निकाह नहीं है, और जो भी उसने कहा कि जी हमने तौबा कर ली बकौल उसके, जो उसकी समझ थी। ये कहती है जी मैं वापस गई, मेरे खामन ने फिर मुझे मारा। उसने कहा मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, तुम मेरी तरफ से फारिग हो, तुम कहाँ से आई हो, ये आई हो, इतनी देर बाद आई हो, जो भी आई हो। खैर मैं फिर वापस इसके पास आई। तो ये कहती है कि जी वो मैं कोई 48 घंटे बाद, शायद 2 दिन बाद वापस आई है। देखो मैं अस्पताल थी, डॉक्टर बड़े हैरान सन, ये पेट से ठीक हो गया सी, यदि टट्टियाँ रुक गई सन। उन्होंने क्या दवाई फलानी माफक आ गई है, फलानी माफक आ गई है। तो ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगले को 10-12 दिनों में उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर ये मुझे मस्जिद एक में लेके गया, वहाँ हमने निकाह किया, ठीक है। निकाह किया, ये रिक्शा चलाना शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब 6 महीने इन्हें बड़ी मेहनत की थी, रिक्शा भी चलाया, मैं भी कदे सुखी गिली खांदे सा चंगा भला सी। पर डॉक्टर साहब दुनिया बड़ी जालम है, यदी शोहरत सी दुनिया पिछे पैंदी सी, कहना सी मैं काम छड़ छड़िया है। डॉक्टर साहब हूँ फिर एक बच्ची आई, तो बड़ी सोहनी सी, वो बड़ी रोंदी सी, ਉਹਦਾ पता नहीं की मसला सी। डॉक्टर साहब ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर वही काम शुरू कर लिया। इन्हें फिर वही काम शुरू किया है। मैं ਇਹਨੂੰ पहले कहती रही हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ 'ਚ पैसे बड़े आते सन। ਉਹਦੇ बाद हूँ 4 महीने तो ये इसकी ये हालत है, और अब ये बेहोश है। अब मैं अल्लाह से तौबा करना चाहती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे तो समझ नहीं थी, तो मुझे माफ़ी ले दें, और इसका अब क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। मैंने ये काफ़ी बीच में से सेंसर करके आप लोगों को सारी बात सुनाई है। और मुझे कहती है जो कीड़े इसके अंदर से निकलते हैं ये क्यों आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। मैं कि बीबी ये, मैंने उसे साइनसेस वगैरह समझाया। मैं कि ये इसके बहुत ज़्यादा खून की कमी है, इसके अंदर जरासीम पड़ गए हैं, जो भी मैं डॉक्टरी, तो मैं उसे और क्या मैं उसे कहता। और उस वक़्त सारी बात सुना के तो उसने वो रिपोर्ट अंदर से निकाली, और मुझे कहती है जी ये रिपोर्ट में तो इसको HIV की रिपोर्ट थी
कि जी वो ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ में कहीं पूछती रही तो उन्होंने कहा जी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ मैं दसिया मेरे खावन दी मैनू दसो उन्हें कहा तुसीं अपनी भी कराओ तो डॉक्टर साहब ये रात दी मेरे कोल है तो मैं मैनू तो नहीं बीमारी होएगी मैं सूरत रमान सुन ला। मैंने कहा जी आप भी सुने 7 दिन सुने मैं आपको क्या कह सकता हूँ। एक दिन वो और जिंदा रहा बंदा मर गया आखिर तक उसके कीड़े वो आते रहे उसी तरह। जब भी वो सूरह रहमान लगती थी वो ऐसे होता था जैसे उबलते थे बाहर को नाक से उसके मतलब वो 1-2 नहीं होते थे कि जिन्हें आप पकड़ के साइड पे कर दें। मैंने बताया ना कि वो शक्कर मशीन रख के तो उससे वो शक्कर में हम शक करते थे उसको सारा वो मशीन में जाते थे लंबी सुनियाँ उसकी नाक से मुँह से। और आखिर में वो औरत भी उसकी डेड बॉडी लेने में भी तैयार नहीं थी। नहीं जी ये मैं इन्हू कितने दबांगी ये वो मैं कि नहीं अब इसको ये तो आप नहीं लेके जाना हम हॉस्पिटल से हम और क्या कर सकते हैं। अल्लाह जाने कि ये साल पुरानी बात हमारे हॉस्पिटल में रह के गया पेश। अव्वल तो मुसलमान ना जादू कर सकता है अगर वो जादू वाला इल्म कहीं से सीख भी लेता है या अपने तरीके से वो समझता है वो जादू कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं रहता। एक चीज़ कुरान को ही लोग मिसयूज़ करते हैं नापाक हालत में गलत तरीके से बड़ा कुछ करते हैं और कई बार हम नासमझी में भी अपना खसारा बढ़ाते हैं हमें समझ नहीं होती और हम कुछ चीज़ें करते हैं। कुरान खुद कह रहा है कि इससे मोमिन के लिए शिफा और रहमत है और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। अपनी जान पे जुल्म करना भी जुल्म ही होता है। तो अव्वल तो मुसलमान जादू ना कर सकता है ना किसी दूसरे पे करवाता है अगर दूसरे पे भी करवाता वो मुसलमान नहीं रहता। जब आप जादू के चक्कर में पड़ेंगे ये खुद शिरक है। आप अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हैं ना आप अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है माफुकुल फितरत तरीके से और फिर उससे ज़्यादा बड़ी बदबख्ती कि अल्लाह के कलाम को मिसयूज़ करके वो सारा करके तो वो मुसलमान नहीं रहता। मैंने उस दिन भी बताया था वो बच्ची अमेरिका से जो फ़ोन कर रही थी आप लोगों के सामने ही यहाँ मैंने उसे कलमा शहादत पढ़ाया था तो उसे दोबारा कलमा पढ़वाया था क्योंकि उसको पता नहीं था। यहाँ वो आई तो वो उससे यही काम किसी और ने करवाया। वो मुसलमान रह ही नहीं गई हुई थी और खामन से लड़ाई उसकी चल रही थी उनका आपस में फसाद हो जाता था ठीक ठाक प्रॉब्लम में थे। फिर उससे दोबारा से बावजू हो के आप कलमा पढ़ें। ज़िंदगी में अगर ऐसी कभी गलती कर दी है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे अल्लाह नबी से और दोबारा से कलमा पढ़ के मुसलमान हो। दूसरा अगर आप में से किसी को वहम है कि आप लोगों पे जादू है तो किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फटाफट आप लोग कहते हैं कि जादू बरहक है और जी जादू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे तोड़ा था उन्होंने क्या तरीका बताया है। एक बार सूरह फलक एक बार सूरह नास या आप 3 बार सूरह फलक 3 बार सूरह नास पढ़ लें जादू ख़त्म हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ते ही ख़त्म हो गया है। वैसे तो मुसलमानों पे तो होता ही नहीं है। मैंने सूरह मोमिनून की 89 आयत बार बार रेफरेंस दिया है। मैं किसी बहस में नहीं मजहबी में पढ़ना चाहता। अल्लाह बड़े वाज़े तरीके से उसमें बता रहे हैं कि इनसे पूछो सूरह मोमिनून में 84 से 89 तक इनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन का मालिक कौन है ये सारा कुछ किसने बनाया ये फ़ौरन कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का हर चीज़ कौन फनी कहेंगे अल्लाह में। फिर इनसे पूछो फिर तुम कहाँ से जादू कर दिए जाते हो। जब हर चीज़ का मालिक वो है तो फिर ये जादू तुम लोगों पे कहाँ से हो जाता है। ये हमारी अपनी सोच में होता है। 99% लोग तो साइकी के मरीज़ बने होते हैं और ये असल में आपस की नफ़रत होती है हमारी आपस की नफ़रत हसद कीने बुग़्ज़ लालच हवस ये जो हमारी सोच की लहरें हैं ये ज़रूर एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। ये नज़र लग जाती है माँ की नज़र अपने बच्चे को लग जाती है प्यार से ही देख ले उसको ज़्यादा एनर्जी चले गई बीच में माशाल्लाह नहीं कहा फोकस अल्लाह से हटा बच्चे पे गया आपका। तो अल्लाह के रेफरेंस से उस बच्चे को देखें कि माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा तो फिर नज़र नहीं लगती है। ये बातें आपको समझाई गई हैं कि फोकस आपका अल्लाह रहे। नाउज़ बिल्ला कई बच्चे मेरे साथ ज़्यादा प्यार से जब ज़्यादा चलते हैं आप अल्लाह हैं नाउज़ बिल्ला मैं अल्लाह कैसे हो सकता हूँ। फिर उन्हें मैं कहता हूँ कि बेटा ये कुफरिया कलमा है। किसी बात से कोई बंदा मुद्दतों से फंसा होता है उसमें से निकलता है कई बहुत बड़ी बात कर देते हैं। होश के लोग नहीं होते हैं जब तक होश में नहीं होते हैं तो उस वक्त तक तो उन पर हद नहीं लगती लेकिन जब होश आ गई है उसके बाद ये बात कुफ्र में आती है।
और अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं करता। आप नासमझी में भी कर रहे हो, बच्चा नासमझी में भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हो, तो माँ तो कान पकड़ लेती है, उसने भी उसे सिखाना तो होता है, उसे साबित तो कराएगा, पहचान तो करा के छोड़ेगा अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है। ठीक है, आयतुल कुर्सी का मतलब है कुर्सी की निशानी, कुर्सी का इशारा। ठीक, जब आप खौफ की हालत में हैं तो वो पढ़ लें, या आपको लगता है कि हमें कोई मसला ना हो तो पढ़ लें। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आयतुल कुर्सी के लफ्ज़ या आयतुल कुर्सी के वो आपकी हिफाजत करते हैं। उसका मतलब क्या है, अरब्स को तो पता चलता था पढ़ते हुए कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो सारी अल्लाह की हम्द और अल्लाह की शानें बयान हो रही हैं। तो कुर्सी की बात तो हो रही है कि कुर्सी ज़मीनों आसमान पे हर तरफ वो है, तो असल में तो कुर्सी वाले की बात हो रही है। तो जो कुछ करना है कुर्सी वाले ने करना है। तो अगर कुर्सी वाले से आपका ध्यान हट गया, ठीक है, तो आप कुर्सी की पूजा शुरू हो गए, तब भी फंस गए आप।